वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की खबरों का। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की खबरों को लेकर आपके साथ हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर से। भदोही शहर के सर्रोही दुलमदासपुर के 10 दहेज लोभियों पर वाराणसी के जैतपुरा की विवाहिता ने पति, सास, ससुर, जेठ जेठानी, देवर सहित कुल 10 लोगों पर अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। इंसाफ के लिए साबिस्ता फारूकी नामक विवाहिता वाराणसी से लेकर भदोही तक के अधिकारियों से गुहार लगा रही है। बताया कि मुस्लिम रीत रिवाज के अनुसार 2020 में सर्रोही के दुलमदासपुर निवासी मोहम्मद हसीब के साथ उसकी शादी हुई थी। शादी के बाद से ही पति मोहम्मद हसीब, ससुर मुश्ताक उर्फ बुद्धू, सास नजमा बेगम, जेठ सुहेल, जेठानी सीबा, बबलू, लाले, बुनेल, मिंटू व नदीम सहित समूचा परिवार विवाहिता को दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगा। विवाहिता का आरोप है कि जब उसके मैके वालों ने दहेज देने में असमर्थता जताई तो उसे मारपीट कर नाजुक अंगों में चोट पहुंचाकर घर से बाहर निकाल दिया गया। वाराणसी पुलिस ने विवाहिता की तहरीर पर अलग अलग धाराओं में ससुरालियों पर मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जिससे विवाहिता इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। गोपीगंज इलाके के होलपुर गांव निवासी हरिराम के 18 वर्षीय पुत्र की नासिक के पंचवटी में संदिग्ध हाल में मौत हो गई है। बताया जाता है कि होलपुर निवासी हरिराम का पुत्र सुजीत उर्फ लल्ला बिंद नासिक के पंचवटी में एक किराना स्टोर की दुकान पर काम करता था, जहां संदिग्ध हाल में उसका शव उसके कमरे में पाया गया है। नासिक पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। युवक के परिजनों को आधा दर्जन फोटो भी बरामद हुआ है, जिसमें युवक व एक युवती आपत्तिजनक हालत में हैं। अब युवक के इस तरह की संदिग्ध मौत को लेकर तरह तरह की चर्चाएं व्याप्त हैं। उधर नासिक से सूचना मिलते ही गोपीगंज के होलपुर गांव में सनसनी फैल गई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इस घटना को लेकर नासिक से लेकर गोपीगंज तक तरह तरह की चर्चा व्याप्त है। बताया जाता है कि गोपीगंज के ही मदनपुर इलाके का युवक एक पटीदार पंचवटी में रहता है। बुधवार को नगर पालिका परिषद गोपीगंज का निरीक्षण करने पहुंचे कमिश्नर योगेश्वर राम मिश्रा से लोगों ने नगर पालिका के खामियों की शिकायत की झड़ी लगा दी है। नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के श्रीकांत जायसवाल, भाजपा नेता गगन गुप्ता, समाज सेवी धर्मेंद्र द्विवेदी, बिंदेश गुप्ता आदि ने कमिश्नर से नगर पालिका परिषद गोपीगंज में व्याप्त खामियों को लेकर शिकायत की है। साफ सफाई व्यवस्था सुधारने की मांग की है। साथ ही हाइड्रोलिक सीढ़ी को लेकर भी लोगों ने शिकायत की है। जेम पोर्टल से खरीदे गए सामानों में भ्रष्टाचार, प्रदूषित पेयजल, घटिया इंटरलॉकिंग सहित नगर में विभिन्न समस्याओं व पालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार की शिकायत की है। कमिश्नर से शिकायत करते ही अध्यक्ष पसीना पसीना हो गए। उनको दिन में ही तारे दिखाई देने लगे। उधर कमिश्नर ने साफ कहा कि पटरी दुकानदारों की सीमा निर्धारित की जाए, निर्धारित सीमा के बाहर कोई भी दुकान न लगाए। कमिश्नर के निरीक्षण से नगर पालिका परिषद गोपीगंज में हड़कंप मचा रहा। मानसिकता मेरी सही है, मैं जनहित के लिए जनता मुझे भी चुनी है, मैं सरकारी अपना क्या हित देखें। मैं भीख नहीं मांगता हूँ, कर्जा नहीं मांगता हूँ, मेरे घर खुराकी नहीं खती है। सत्य परेशान होता है, सत्य कड़वा लगता है। अभी 4 महीना नहीं हुआ सड़क बनवाए आप, मैं 20 बार क्लेम किया हूँ, पूरी सड़क उखड़ गई। सुरियामा विकासखंड के बहुता चकडाही के बनवासी बाउल, रेखा, जावित्री, पूजा, तेरज, गिरजा आदि का आरोप है कि इन सभी को प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत पैसा आया था। ग्राम प्रधान व सचिव ने झांसा देकर आवास निर्माण कराने की बात कहकर उनके खाते से पैसा निकलवा लिया और आवास निर्माण के नाम पर घटिया सामग्री लगवा दी गई। बनवासी समाज के लोगों ने कहा कि आवास का निर्माण ऐसा है कि हल्की बूंदाबांदी के बाद आवास का छत टपकने लगता है। कहा कि डर है कि ग्राम प्रधान व सचिव द्वारा निर्माण कराया गया आवास कभी भी धराशायी हो सकता है। बनवासी समाज के लोगों ने ग्राम प्रधान व सचिव के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
कार्रवाई की मांग को लेकर कोतवाली व तहसील दौड़ते दौड़ते थक चुके फरियादियों ने इंसाफ के लिए डीएम दरबार पहुंचकर कार्रवाई किए जाने की गुहार लगाई है। परेशान फरियादियों ने गोपीगंज पुलिस व औराई तहसील के खिलाफ जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया है। शिकायती पत्र देते हुए जितेंद्र कुमार, प्रदीप कुमार, अनिल, जवाहिर, सरोज सहित परिवार के आधा दर्जन से अधिक लोगों ने प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया है कि गांव में उनकी भूमि है जिस पर वह कृषि कार्य करते हैं। पिछले कुछ दिनों से गांव के ही विश्वनाथ, शिवनाथ, विष्णु आदि लोग कृषि कार्य करने से रोक रहे हैं तथा तरह तरह से धमकी दे रहे हैं। गोपीगंज कोतवाली व तहसील औराई जाने पर भी इंसाफ नहीं मिल रहा है। थक हार कर फरियादियों ने गुरुवार की शाम डीएम दरबार पहुंचकर शिकायती पत्र सौंपा है और पुलिस व राजस्व विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया है। मंडलायुक्त व भदोही जिले के नोडल अधिकारी योगेश्वर राम मिश्रा ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों व कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की है। इस दौरान जिला अधिकारी आरिका खौरी, पुलिस अधीक्षक राम बदन सिंह सहित तीनों तहसीलों के एसडीएम व तमाम अधिकारी कर्मचारीगण मौजूद रहे। इस दौरान कमिश्नर का तेवर सरकारी भूमि पर कब्जा करने वालों के खिलाफ काफी तल्ख रहा। उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि जैसे चक्रोड, चारागाह, तालाब, आम रास्तों पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई करे। इसी तरह स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला कल्याण, पेंशन, श्रमिकों का पंजीकरण, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, पंचायत भवनों व सामुदायिक शौचालय के निर्माण के हालात, खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन वितरण, पीएम आवास कार्यक्रमों की बारीकी से समीक्षा की है। कमिश्नर ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि व्यक्तिगत तौर से रुचि लेकर इन योजनाओं में तेजी लाएं। लापरवाही बरतने वालों पर जवाबदेही तय की जाएगी। गोपीगंज कोतवाली इलाके के मिर्जापुर रोड स्थित डोमनपुर गांव के समीप एक तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक में टक्कर मार दी है, जिससे लालचंद यादव व उनका 12 वर्षीय नाती अरविंद यादव घायल हो गए हैं। बताया जाता है कि जैसे ही गुरुवार की सुबह वह अपने घर से सड़क पर बाइक से निकले तभी एक तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक में टक्कर मार दी। घायलों को गोपीगंज के ही एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। टक्कर मारने के बाद बोलेरो फरार हो गई। भूमाफियाओं व दबंगों की नज़र अब मुसहर बनवासी समाज के बस्तियों पर टेढ़ी हो गई है। लगातार इस समाज की भूमि पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। भदोही जिले में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ऐसी ही कुछ शिकायत गुरुवार को डीएम दरबार लेकर पहुंचे थे चौरी इलाके के भकोड़ा से बनवासी मुसहर समाज के लोग। एक शिकायती पत्र देते हुए प्रभावती देवी, खिलाड़ी सुभाष, कमलेश आदि ने कहा कि उनको भकोड़ा में आवासीय पट्टा मिला था जिस पर गांव के कुछ मनबड़ व दबंग कब्जा करने के फिराक में हैं और अक्सर लाठी डंडा से लैस होकर मुसहर बस्ती में पहुंचते हैं। भद्दी भद्दी गालियों के साथ ही मारपीट कर भगाने का प्रयास करते हैं, जिससे बनवासी समाज के लोग डरे व सहमे हैं। शिकायती पत्र देते हुए दबंगों के खिलाफ बनवासी समाज के लोगों ने कार्रवाई किए जाने की मांग की है। लंबे समय से बदहाल पड़ी निवादा ग्राम सभा की सड़क का दिन आखिरकार बहुर ही गया। गुरुवार को ग्राम प्रधान दिनेश पाठक ने बदहाल सड़क की मरम्मत कराते हुए ग्रामीणों को एक और सौगात दी है। इस सड़क पर कीचड़ व जलजमाव होने के कारण ग्रामीण बेहद परेशान थे और लोग गिरकर चोटिल भी होते रहते थे। ग्रामीणों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, लेकिन इस बदहाल जर्जर सड़क की मरम्मत ग्राम प्रधान ने शुरू करा दी है। गुरुवार को बाकायदा बदहाल सड़क पर ईंट गिराने का कार्य शुरू कर दिया गया है। इस मौके पर करिया शर्मा, गरीब राय, प्रहलाद दास गौड़, विशाल पाठक मौजूद रहे।
एक और उत्तर प्रदेश सरकार जहां स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने का दम भर रही है, तो वहीं धनतुलसी के इस आयुर्वेदिक अस्पताल की हालत आपके सामने है। भवन पूरी तरह जर्जर हो चुका है। जर्जर भवन में चल रहे आयुर्वेदिक अस्पताल के कंधे पर 2 लाख लोगों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी है। अस्पताल की दीवार, खिड़की, दरवाजे पूरी तरह जर्जर हो गए हैं। अस्पताल पूरी तरह खंडहर के रूप में तब्दील हो गया है। जीव जंतुओं का बसेरा है। आयुर्वेदिक अस्पताल के हालात कबाड़ खाने जैसे हैं। दीवारें सीलन से भरी हुई हैं। दरारें ऐसी कि इस पार से उस पार दिखाई दे रहा है। अस्पताल के डॉक्टर सहित मरीजों की जान हमेशा जोखिम में रहती है। बिजली पानी की भी समस्या बनी हुई है। इलाके के पवन तिवारी ने भदोही जिला प्रशासन से आयुर्वेदिक अस्पताल के भवन की मरम्मत कराए जाने की मांग की है। गुरुवार को शेवरी मिशन एकता मुसहर समाज के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी दरबार पहुंचकर ग्राम प्रधान व लेखपाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके पट्टे की भूमि को साजिश के तहत धनाढ़ व अपात्रों को पट्टा कर दिया गया है। डीह ब्लॉक के कलापुर निवासी बड़ी संख्या में पहुंचे वनवासियों ने डीएम कार्यालय को पत्र सौंपा है और कहा कि इलाके के ग्राम प्रधान व लेखपाल उनकी पुश्तैनी पट्टे की भूमि पर आवास का निर्माण न कराकर दूसरे स्थान पर आवास का निर्माण करा दिया गया है और उनके पुश्तैनी भूमि को अपात्रों को पट्टा दे दिया गया है। पत्र सौंपते हुए ग्राम प्रधान व लेखपाल के खिलाफ वनवासी समाज के लोगों ने भदोही जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया है। औराई के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर केंद्र खुलने से पहले ही टीकाकरण कराने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। वैक्सीन केंद्र पर भीड़ बेकाबू हो गई। इस बीच कुछ लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। औराई सीएससी पर तो मानो कुंभ जैसा नजारा था। टीकाकरण के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं भी पहुंची थीं। बेकाबू भीड़ होने की सूचना मिलते ही सीएससी अधीक्षक डॉक्टर अम्बरीश सिंह मौके पर पहुंचे। हालात संभालने में अधीक्षक भी नाकाम साबित हुए। फौरन इसकी सूचना औराई कोतवाली को दी गई, जहां इंस्पेक्टर सदानंद सिंह ने 1 दर्जन से अधिक पुलिस फोर्स मौके पर भेजा और किसी तरह भीड़ को काबू किया। हंगामे से टीकाकरण कर्मी भी हिम्मत छोड़ चुके थे। सबसे ज्यादा दिक्कत सीएससी पर पेयजल सहित अन्य समस्याओं को लेकर लोगों को 2-4 होना पड़ा। इसी तरह नगर पंचायत खमरिया के मघईपुर वैक्सीन केंद्र पर भीड़ उमड़ी थी, जहां खुद चौकी इंचार्ज मनोज राय अपने हमराहियों के साथ मौजूद थे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक का निरीक्षण धुआंधार जारी है। गुरुवार को सीएमओ ने सीएससी गोपीगंज का निरीक्षण किया है। निरीक्षण में जहां एक्सरे रूम में ताला लटका मिला, वहीं डॉक्टर बीके पांडे सहित एसटीएस वीरेंद्र कुमार, शिवपर काजू नदारत मिले। इस दौरान सीएमओ ने औषधि केंद्र, ओपीडी, इमरजेंसी आदि का निरीक्षण किया है, जहां साफ सफाई व्यवस्था बेहद खराब थी। इस मौके पर सीएमओ के स्टोनो रोहितास दुबे भी मौजूद रहे। स्वच्छ भारत अभियान के तहत तथा ग्रामीण इलाकों को खुले में शौच मुक्त कराने को लेकर सरकार ने खूब प्रचार प्रसार करते हुए धन का पिटारा खोल दिया था, लेकिन भदोही जिले के जिम्मेदार अधिकारियों के चलते आज बड़ी संख्या में ग्रामीण खुले में शौच जाने को मजबूर है। यह तस्वीर आई है अभोली ब्लॉक के ग्राम सभा बमई से, जहां पंचायत के दूसरे कार्यकाल में भी सुलभ शौचालय नहीं बन पाया। इस सुलभ शौचालय का निर्माण कार्य ग्राम प्रधान जयपति देवी ने शुरू कराया था। पंचायत चुनाव हुआ, आज भी इन्हीं का कब्जा है। बावजूद अभी तक सुलभ शौचालय का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका। इलाके के बुधिराम बिंद, मनोज कुमार, दिनेश, दयाशंकर, अजय कुमार बताते हैं कि सुलभ शौचालय के धन में भ्रष्टाचार की बदबू आ रही है। ग्रामीणों ने जांच कराते हुए सुलभ शौचालय का निर्माण कार्य पूरा कराए जाने की मांग की है। स्वर्ण आर्मी की संकल्प यात्रा भदोही पहुंची। गुरुवार को औराई पहुंचने पर स्वर्ण आर्मी के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय महासचिव ठाकुर शिवम सिंह, उपाध्यक्ष गोपाल पांडे व प्रचारक संदीप सिंह का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। जिलाध्यक्ष देव शुक्ला के नेतृत्व में औराई पहुंचकर कार्यकर्ताओं ने
पदाधिकारियों का स्वागत किया है। उसके बाद स्वर्ण आर्मी के पदाधिकारियों ने एक बैठक की, कहा कि हमेशा स्वर्ण हितों के लिए सभी लोग एकजुट रहें। इस दौरान शिवम मिश्रा को गोपीगंज ब्लॉक अध्यक्ष, प्रभाकांत पांडे को जिला उपाध्यक्ष, सुजीत को जिला सचिव, विजय कुमार तिवारी को जिला प्रवक्ता, विकास दुबे व उमेश गुप्ता को औराई ब्लॉक का अध्यक्ष सचिव व विकास तिवारी को ज्ञानपुर का अध्यक्ष नामित किया गया है। भदोही जिले के वन विभाग ने रक्षा सूत्र बंधन अभियान का आगाज किया है। गुरुवार को सीतामढ़ी महर्षि वाल्मीकि आश्रम के समीप मौजूद वट वृक्ष को रक्षा सूत्र बांधकर वृक्षों के रक्षा का संकल्प लिया गया। क्षेत्रीय वनाधिकारी औराई रेंज वीपी सिंह, वन दरोगा संतोष कुमार शुक्ला व वन रक्षक राम बहादुर सिंह के नेतृत्व में रक्षा सूत्र बंधन कार्यक्रम का आगाज किया गया था। इस दौरान पर्यावरण को लेकर जागरूकता संदेश भी दिया गया। आपको बता दें कि वट वृक्ष को ऐतिहासिक विरासत मानते हुए वन विभाग द्वारा सीतामढ़ी महर्षि वाल्मीकि आश्रम के समीप प्राचीन वट वृक्ष को रक्षा बांधकर वृक्षों के सुरक्षा का संकल्प लिया है। इस मौके पर नारेपार के प्रधान प्रतिनिधि धर्मेंद्र बहादुर सिंह के अलावा सत्य प्रकाश शुक्ला, श्रेयांश मिश्रा सहित ग्रामीण मौजूद रहे। सत्यम न्यूज वेब टीवी रोजाना लेकर आता है भदोही जिले की लोकल खबरें शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों की तमाम छोटी बड़ी खबरों को पाने के लिए आप देखते रहिए सत्यम न्यूज वेब टीवी। भदोही जिले की खबरों में आज बस इतना ही। अब हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।